मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि सब अपने आप कैसे होता है। जब आप अपने आप होने का कारण जान जाएंगे तो अपने आप होने का आनंद निश्चिंत होकर लेते रहेंगे, जो स्वाभाविक है, प्रयास रहित है। आपे आप प्राप्ति के लिए आपको ये मानना होगा कि प्रयास से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आप ये मानकर स्थिर हो गए तभी सब कुछ आपे आप प्राप्त होगा और होता रहेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर तनिक भी प्रयास करने की इच्छा होगी तो ये सुविधा आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत अटल और अचूक है। प्रयास अर्थात पर माने दूसरा और आस माने आशा। दूसरे पर आशा करना ही प्रयास है। वह दूसरा कौन है? वह दूसरा कोई और नहीं, वह दूसरा काल है, जो आपके आशा को कभी पूरा होने नहीं देता है, जो काल का स्वाभाविक धर्म है। इसीलिए आपको प्रयास नहीं करना है और काल को अपना धर्म निभाने का मौका नहीं देना है। किसी पर आशा नहीं करना है। ये आशा, ये प्रतीक्षा, ये चाह, ये इच्छा ही अपने आप होने वाले आनंद, आत्म आनंद, परमात्मा आनंद का बाधक है। जब तक आशा तृष्णा रहेगा, प्रयास होता रहेगा, और जब तक प्रयास होता रहेगा आप अपने आप को आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये सुविधा से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गया कबीर, यो कह गया कबीर। जिज्ञासुओं, जीव आशा तृष्णा से युक्त होकर परमात्मा का चाह करता है और प्रयास करता है कि परमात्मा को मैं प्राप्त हो जाऊं। इसीलिए ना तो मन मरता है, न माया, न आशा मरता है, न तृष्णा। केवल बार बार शरीर ही मरता रहता है, केवल बार बार शरीर ही मरता रहता है और जन्म मरण होता रहता है। जिज्ञासुओं, जन्म मरण का मूल कारण ये आशा और तृष्णा ही है, जो मन माया का धर्म है। जब आप दूसरे पर आशा करना छोड़ देंगे, किसी भी तरह का कोई आशा नहीं करेंगे, तब मन माया अपना धर्म से रहित होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। और जब मन माया नष्ट हो जाएंगे तब किसी भी प्रकार का देह बंधन में कौन बांधेगा। जिज्ञासुओं, आशा ही से शरीर मिलता है, आशा से ही 84 होता है, आशा से ही सृष्टि बना है, आशा से ही जगत संसार सृष्टि भाषित हो रहा है। इसीलिए आशा का त्याग करें, इसे मार डालें, नष्ट कर दें। जब आप सारा आशा त्याग देंगे और आशा रहित होकर स्थित हो जाएंगे, तब आप
अपने आप को जान जाएंगे और परमात्मा को जीते जी प्राप्त हो जाएंगे। फिर सारा सुविधा अपने आप प्राप्त होने लगेगा और होता ही रहेगा। आपसे युक्त ये आशा रूपी कांटा को निकाल फेंकिए। ये ही आपके यादाश्त को भुलाकर अपने में समेटकर कैद कर रखा है। ये आशा रूपी कांटा को अपने से निकालकर फेंकते ही आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे और अपने आप को जानकर सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। कहा भी गया है, जहां आशा तहां बासा। यही तो मन माया का आधार है। इसीलिए जिज्ञासुओं, आशा का यानी इच्छा का त्याग कीजिए, फिर सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अपने आप कैसे होगा, तो उदाहरण स्वरूप आप ऐसे समझिए कि क्या कोई दुख का इच्छा या आशा करता है? नहीं करता है। फिर भी स्वतः दुख होता है कि नहीं? क्या कोई भूख प्यास का इच्छा करता है? नहीं करता है। फिर भी अपने आप भूख प्यास होता है कि नहीं? इसी प्रकार बिना इच्छा का मल मूत्र स्वतः होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बिना इच्छा का ही मां के स्तन में दूध आता है कि नहीं? बिना इच्छा का ही जवान होता है, बिना इच्छा का ही बुढ़ापा आता है और बिना इच्छा का ही मौत हो जाता है कि नहीं? बिना इच्छा का ही बीमारी होता है, बिना इच्छा का ही घटना घटता है कि नहीं? बिना इच्छा का ही सब कुछ देखता है कि नहीं? बिना इच्छा के अप्रिय बात सुनता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही दुर्गंध लेने का अनुभव होता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही गलती होता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही चोट लगता है कि नहीं? बिना इच्छा के मार खाए हैं कि नहीं? बिना इच्छा के ही गिरे हैं कि नहीं? बिना इच्छा के एक्सीडेंट होता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही बाल बच्चा, माता पिता, भाई बंधु, हित कुटुंब, नाते रिश्ते, दोस्त यार मर जाता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही घर का दीवार फट जाता है कि नहीं? छत से पानी टपकता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही दुश्मन होता है कि नहीं? चोरी डकैती होता है कि नहीं? बिना इच्छा का जेल होता है कि नहीं? फांसी होता है कि नहीं? जिज्ञासुओं, बिना इच्छा का ही डायन भूत प्रेत चुड़ैल डाकिन साकिन जिन आदि नकारात्मक शक्तियां अटैक करता है कि नहीं? बिना इच्छा का ही स्वप्न देखता है कि नहीं? बिना इच्छा का ही नींद आ जाता है कि नहीं? नींद कब आ जाता है, क्या किसी को आज तक पता चला है? नींद पूरा होते ही बिना इच्छा के ही नींद स्वतः टूट जाता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही स्वतः दिन रात सर्दी गर्मी बरसात होता है कि नहीं? बिना इच्छा के ही भूकंप महामारी आदि प्राकृतिक आपदा होता है कि नहीं? जिज्ञासुओं, जरा स्थिर और शांत होकर विचार करें। जरा स्थिर और शांत होकर विचार करें, क्या ये सब आपकी इच्छा से होता है? क्या आपने ऐसा इच्छा या आशा किया था? नहीं ना।
फिर भी ये सब अपने आप होता है, अपने आप होता है और होता ही रहेगा। इसी प्रकार जब आप अपने आशा इच्छा को पूर्ण जानकारी में यानी पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान में लाकर इच्छा आशा से सर्वथा अतीत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे, तब आपके इच्छा के बिना ही अपने आप स्वतः आप अपने आप को जान जाएंगे, आत्म स्थित हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, विदेह होकर सर्वव्यापी हो जाएंगे। फिर मुक्ति मोक्ष से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। यही अटल सिद्धांत है, यही ज्ञानांत है, यही वेदांत है, यही जन्मांत है। इसीलिए जिज्ञासुओं आशा इच्छा का त्याग करें और पूर्ण विश्वास करें कि आपके प्रारब्ध में आपके जीवन में जो भी प्राप्त होना है वह सारा चीज आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कटौती नहीं होगा। आप केवल आशा इच्छा का त्याग करें, आत्मवाणी सुनते समझते रहें, अपने आत्म बल पर पूर्ण विश्वास रखें, आपका जीवन अपने आप आनंदमय होगा, अपने आप आनंदमय होगा। जिज्ञासुओं किसी भी तरह का सोच विचार तर्क वितर्क चिंता आदि ना करें। क्या करें क्या ना करें ये सब मत सोचें, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा। पूर्ण जानकारी पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दूंगा। आप केवल मेरे आत्मवाणी को आधार बनाकर पकड़े रहें। दूसरा और कुछ सोचना समझना नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका अपना जीवन यापन के लिए उचित कार्य व्यवहार आदि करें, घर परिवार चलाएं, खुद खुश रहें, सबों को खुश रखें, खुश रखने का भाव रखें। आपके मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है मुझे पता है, मैं स्वयं बताऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। जिज्ञासुओं आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।